हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा मंडल सर एंड आज हम लेंस लॉक ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। मोस्टली एमसीक्यू में आपने इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखे रहोगे। जैसे आपके स्क्रीन पे दो पिक्चर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि अ मैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ सर्कल, or you can say a metallic circle. So identify the polarity of A and B. That means A positive होगा या negative होगा। ओके एंड सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मिडल में एक वायर गई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ वन मेटल वन एंड व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ मेटल टू। दैट मीन्स मेटल वन में करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम विथ मेटल टू में क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा। वो हमें क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क के क्वेश्चंस में। तो आज हम इसका ट्रिक के थ्रू समझने वाले कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर एक लूप में, फॉर एग्जांपल आई हैव अ लूप, आई एम मेकिंग टू लूप सो दैट आपको क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों एक्सप्लेन कर सकूं। एक लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ होगा या नॉर्थ होगा, वो हम समझते हैं। सेम विथ अगर क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पहले दो लेटर लिख दीजिए। फैक्टर दो ही टर्म का है, एक एन है एक एस है। अब एन का क्या करना है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट है। तो मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या जनरेट होता है, नॉर्थ पोल जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा, नॉर्थ पोल। मीन्स whenever a current is flowing in anti-clockwise direction, the magnetic field will be what, north pole, and whenever the current is flowing in clockwise तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या जनरेट होगा, साउथ पोल। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गया। सो नॉर्थ पोल मीन्स द मैग्नेटिक लाइंस आर मूविंग आउट ऑफ द प्लेन। लाइक यहाँ से आप डॉट दिखा सकते हो, डॉट। डॉट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टूवर्ड्स यू आउट ऑफ द प्लेन। एंड अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज में जाओगे तो आप यहाँ पे क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्रॉस साइन इज मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इनटू द प्लेन, ओके, इनटू द प्लेन एंड विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो इनडायरेक्टली अभी शॉर्टकट में आपको क्या याद रखना है कि अगर एक लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का पोल प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे क्लॉक के लिए साउथ पोल। ठीक है, इसका ट्रिक कैसे कर सकते हो आप, ये साउथ का ये दो जो आपके एंड्स दिख रहे हैं उसको एक्सटेंड करके आप एरो मार सकते हो सो दैट आप चेक कर पाओगे कि वो नॉर्थ जनरेट कर रहा है या साउथ जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द पिक्चर्स, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। लेट्स फाइंड आउट। अभी देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि आपका जो नॉर्थ पोल है वो अप्रोच कर रहा है, किस साइड अप्रोच कर रहा है, इस मेटल, सर्कुलर मेटल की ओर। अभी नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेंज लॉ ने क्या बोला कि जो भी चीजें चेंज होने वाली है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस लूप के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्थ के अप्रोच को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए ताकि नॉर्थ पोल क्या करे, उसके नजदीक आने से
दूर मतलब नजदीक आने से क्या हो, वो डरे, इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि नजदीक आने से वो डरे, रिपल करे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साउथ बना दूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि ये लेंस लॉ नहीं बोलता। लेंस लॉ क्या बोलता है, अपोज करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नॉर्थ अप्रोच कर रहा है तो हमें यहाँ पे नॉर्थ पोल ही बनाना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल बनाने से क्या होगा, इसका जो मोशन है वो अपोज होगा, क्योंकि एज पर लेंस लॉ व्हाट ही सेड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, इस लूप के अंदर, will oppose the change in flux through the loop. ओके, सो इनडायरेक्टली यहाँ पे इस लूप के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो ऑब्वियसली पॉसिबल तभी होगा जब वो खुद नॉर्थ पोल बनाएगा। एंड माय डियर, नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे एरो मार दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब ए से करंट क्या हो रही है, बाहर आ रही है, और बी की ओर टर्मिनेट हो रही है। और आप सभी को पता रहेगा करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। मतलब आपका ए जो है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल। सिंपल। अभी इसी सिचुएशन को हम रिवर्स कर देते हैं। अभी ये जो बार मैग्नेट था नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था, अभी मान लीजिए ये बार मैग्नेट दूर जा रहा है, ठीक है, इस कॉइल से दूर जा रहा है। तो व्हाट विल हैपन, वो कॉइल वो नहीं चाहेगा, कॉइल उसको दूर नहीं जाने देगा। तो ये दूर क्यों नहीं जाने देगा, ये सिचुएशन कब होगा दूर नहीं जाने देगा, जब आपका पोलैरिटी चेंज होगा। मतलब नॉर्थ पोल दूर जाने का ट्राई कर रहा है, बट ये क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चेंज करेगा कि इसको दूर नहीं जाने देगा। तो वो पॉसिबल कब होगा, अट्रैक्शन में। तो ये क्या करेगा, खुद को यहाँ पे साउथ पोल डेवलप करेगा, ताकि नॉर्थ क्या होगा, दूर जाने से रुकेगा। सो इस साउथ पोल मीन्स क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर मैं इसी पिक्चर्स को रिवर्स कर दूं तो आपका करंट में ए बन जाएगा अभी नेगेटिव और बी बन जाएगा पॉजिटिव। किस सिचुएशन में, अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है, अगर नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो आपका ए बनेगा पॉजिटिव, बी बनेगा नेगेटिव। ओके, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स look at the second picture. This was picture number 1. Now picture number 2. In picture number 2, what is happening? एक बीच में वायर है जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अभी इसका सिचुएशन दो तरीके से हो सकता है कि करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तब आपका ए वाला फर्स्ट वाला वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा एंड सेकेंड वाला वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लीजिए अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये दोनों जो लूप है, लूप 1 एंड लूप 2, वो नहीं चाहेगा, वो उसको अपोज करेगा, क्योंकि लेंस लॉ हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये पॉसिबल तभी होगा जब करंट उसके अपोजिट फ्लो होगा। तो अगर फर्स्ट वाले वायर में देखिए, यहाँ पे ओरिजिनली करंट किधर जा रहा है वायर में, राइट हैंड साइड, तो ऊपर और नीचे वाले लूप में क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस एरो को आप कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट सर्कल में एक लूप बना रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक लूप बना रहा है। तो अगर आप 1 को देखेंगे तो वहां पे करंट कैसा फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में क्या होता है माय डियर, साउथ पोल जनरेट होता है। तो यहाँ पे कैसा जनरेट होगा, साउथ पोल। एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जनरेट होगा नॉर्थ पोल। ये कब सिचुएशन होगा, व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग। बट अगर आपका सिचुएशन चेंज हो जाता है, सिचुएशन चेंज मीन्स अगर करंट हो जाता है डिक्रीजिंग, अगर मान लीजिए करंट हो रहा है डिक्रीजिंग, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ट्राई करो, सोचो। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, सेम डायग्राम। यहाँ पे दो लूप, लूप 1 एंड हियर इट इज लूप 2, ठीक है।
अभी मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे आई इस बार इंक्रीज नहीं हो रहा है, आई क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अगर आई कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ क्या बोलेगा, मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा मतलब मैं मेटल 1 और मेटल 2 में एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करवाऊंगा, एक ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस कराऊंगा ताकि मैं आपको डिक्रीज नहीं होने दूंगा, एक्सटर्नल करंट को डिक्रीज नहीं होने दूंगा। तो मतलब उसको सपोर्ट करना चाह रहा है, इस बार अपोज नहीं करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो डिक्रीज हो रहा है ना, अभी उसको अपोज करेगा तो और डिक्रीज हो जाएगा, जो कि लेंज लॉ ये नहीं चाहता है। लेंज लॉ क्या चाहता है कि अगर तू कम हो रहा है तो मैं तुझे कम नहीं होने दूंगा, अगर तू बढ़ रहा है तो मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। इनडायरेक्टली वो हमेशा अपोज करने का ट्राई करता है यार। तो देखिए यहाँ पे तो एक्सटर्नल करंट क्या चाह रहा है, एक्सटर्नल करंट चाह रहा है कि मैं कम हो रहा हूँ, डिक्रीजिंग हो रहा हूँ। तो ये बाहर वाले जो मेटल 1 एंड मेटल 2 के मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बोलेंगे, मैं तुझे कम नहीं होने दूंगा, तो मैं सपोर्ट करूंगा। तो उसी डायरेक्शन में देखिए राइट साइड जा रहा है ना, तो यहाँ पे उसके जस्ट राइट हैंड साइड आप ड्रॉ कीजिए। तो ये इसी एरो को कंप्लीट कीजिए तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस बार वायर 1 में कैसा ड्रॉ होगा, वायर 1 में कैसा करंट फ्लो हो रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बन जाएंगे नॉर्थ पोल और यहाँ पे बन जाएंगे साउथ पोल। ओके, तो देखिए अगर करंट इंक्रीज होना चाह रहा है तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मतलब ये राइट जा रहा है एरो, तो ये एरो क्या होगा, लेफ्ट जाएगा। सेकेंड पिक्चर में यहाँ पे करंट क्या हो रहा है माय डियर, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब उसको लेंज लॉ डिक्रीज नहीं होने देगा। तो अगर ये राइट साइड जा रहा है तो उसको सपोर्ट के लिए ये एरो भी राइट साइड बनेगा। ओके, सो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इस तरीके के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, बट बेसिक आपको ये दोनों याद रखना है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल डेवलप होता है, क्लॉकवाइज में साउथ पोल डेवलप होता है। फाइन, होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। इसको एक बार वापस आप रिवाइज कीजिए, एक बार वापस ये वीडियो देखिए स्टार्टिंग से एंड तक, मे बी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।